नमस्कार, आप देख रहे हैं यस लाइव टीवी, सिर्फ सच। साथियों नमस्कार, मैं हूं यस विजयराज। आज मैं बात करूंगा एक दिल दहला देने वाली घटना पर, जो उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर की पसगमा क्षेत्र से है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक दलित समाज को जान से मार देने की धमकी दी है। आप लोग देख रहे होंगे लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ सवर्णों का कहर जारी है। इसी क्रम में ये जो घटना सामने आई है, एक ऑडियो जारी हुआ है, जिस ऑडियो को सुन करके आपका दिल दहल जाएगा और आपका खून खौल जाएगा। दरअसल यह घटना हुई प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के एक बयान पर। इस बयान को लेकर के ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो गया। ये आक्रोशित इसलिए हुए क्योंकि कुलदीप नाम के एक व्यक्ति ने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के वीडियो का स्टेटस लगाया था, और उस स्टेटस को देखकर ब्राह्मणों में इतनी बेचैनी पैदा हुई कि कुलदीप को गांव आते ही गला दबा के मार देने की बात कही। बताया जाता है कि बबलू पांडे नाम के व्यक्ति ने कुलदीप को तो गाली दी ही, साथ में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को भी नहीं बख्शा। इतनी भद्दी और इतनी बुरी गाली दी है जिसको मैं आपको सुना नहीं सकता। इस संबंध में दलित पैंथर के संगठनों ने 21 फरवरी 2024 को एक ज्ञापन दिया गया था। उस संबंध में इन दबंगों के खिलाफ मुकदमा तो पंजीकृत हुआ, लेकिन कार्यवाही जीरो है। पहले मैं वह ऑडियो आपको सुनाता हूं जिसमें कुलदीप को बबलू पांडे व आशीष पांडे मिलकर के गालियां दी और जान से मार देने की धमकी दी है। पहले सुने इस क्लिप को और फिर बताऊंगा खबर विस्तार से। अरे चलो, बहुत देखे इसे। हम आपको सुनाओ, हम अब भी तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं और आप बड़े सम्मान फिर बात कर रहे हैं आप। हम जूता अगर बजाओ तो हाँ, तुम किसो की मोहम्मद अगर हम तो मेरी पैदाइश में फर्क हुआ। चलो चलो चलो, देख ली वो भाई, भूल जाइए गाली हो समझे अब तुम, आप सम्मान खोई रहे अपनो। अरे बहुत सारी समझे ऐसे है ना, नहीं सम्मान नहीं तेरे मामा हम मूतिया देते आए के। अरे ऐसो भाई, हम तेरे मामा मूतिया देते आए के। अरे भाई क्योंकि हम यहाँ बैठे आप हो सम गाली दो सबसे पहले, समझे? कुछ ना करता ही। अरे भाई आप तुम्हें जो मेरे करना वो कर ले जाई तुम्हारी बहुत सारी मिलेगा तब तुम्हें हमने गिराया तो पैदा में फर्क मेरी मतलब, यानी कोई दूसरो आदमी का तुम को कुछ ना कर, तुम कुलदीप के लिए तैयार। स्टेटस कौन लगाया रहा है? अच्छा हमें जो बता, स्टेटस हमने लगाओ। गुलामगिरी पुस्तक है, पढ़ो माँ, लिखो कि नहीं लिखो जाबाद पंचल के लिए हैं का गई रे पंचल के लिए कोई ना कोई गाली लिखेगा। सुधर जाओ, ज्यादा सही है, ठीक है। अच्छा हमने तुम्हें दूसरी बार समझा रहे हैं, दूसरी बार पहले मेरी एक बार बात सुनो, एक बार बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पारुल से पूछो हमने गाली दी इनको, पहले पारुल से पूछो हमने गाली दी। अच्छा तुमने कहा लिखो उस पे भैया, ऐसो ही जब धमकी हमें ना दो। इस देश में सबका स्वतंत्रता है, समझे? ठीक है, दई लो गाली दई लो, समझा? अरे चलो चलो, ठीक ठीक ठीक। अरे हमने कौन सी गाली दे तुम्हें? तुम्हारी गुंडागिरी गुजरात की कहा, बाकी पंडित तो मर गए साले गाँव।
ठीक है, लेकिन हम तो बताइए ब्राह्मण का हो। हाँ भाई, हाँ ब्राह्मण तो भाई तो भाई ब्राह्मण को ग्रहण नहीं दी। हाँ मूत लिए हुआ सुबेरे हम बाहर निकाल रहे। अरे टुकड़ा टुकड़ा काट के बहुत फेंक दी तेरे। सुनो पहले आप एक बात पूछो, पहले मेरी बात सुनो, पहले पूछो कौन सी गाली लिखी हमने। यह ऑडियो क्लिप आपने सुना। फिलहाल मैं पूरी ऑडियो क्लिप आपको नहीं सुना सकता क्योंकि बहुत ही अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। कुलदीप ने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का जो स्टेटस लगाया, मैं उसे भी आपको जरा सुनाने की कोशिश करूंगा। देखे वह वीडियो क्लिप जिसे कुलदीप ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया है। और हमारे ज्योतिबा फूले ने लिखा, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना पढ़ाई का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही धोबी का काम करना, कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा लेना और पाखंडवाद बढ़ाना इस ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। तो यही वह वीडियो क्लिप है जिसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एक कार्यक्रम संबोधन के दौरान कहा था। इसी स्टेटस को कुलदीप ने लगाया और क्योंकि सच कड़वा होता है, इसी वजह से उन्हीं के गांव के ही ब्राह्मण समाज के लोग उन्हें जान से मार देने की धमकी दिया। उन्होंने कहा कि आओ और मैं आपको जब तक गला दाब कर मार नहीं दूंगा तब तक मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ। फिलहाल तरह तरह की बातें हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कुलदीप की तरफ से जो मुकदमा पंजीकृत हुआ उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और उल्टा कुलदीप के खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। मैंने जब कुलदीप से बात की, कुलदीप ने अपनी आप बीती सुनाई जिसे सुनकर आपके होश खराब हो जाएंगे। जरा सुने इस ऑडियो क्लिप को। हेलो जी, इनके खिलाफ मुकदमा 21 तारीख को ही दर्ज हो गया है, बट इनकी अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उन्होंने हमारे ऊपर झूठा FIR करवा दिया है वो क्या बोलते हैं उसको 67 ITI में कि इन्होंने फेसबुक से और किसी देवी देवताओं को, हिंदी देवी देवताओं को गाली दिया है जिसका वीडियो वायरल है, जो कह रहे हैं मेरे पास है। तो ऐसा फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर 506 में और 67 ITI में लिखवा दिया है। और उसके अलावा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मेरे फेसबुक से छेड़छाड़ करके एक पोस्ट एडिट करी जिसमें ब्राह्मण समाज के लिए गालियां लिखी, फिर उसको लगातार ट्विटर हैंडल से वायरल किया, जिसकी मैंने प्रार्थना पत्र की सूचना 25 तारीख को थाने में लिखित दी। उसके अलावा में 27 तारीख को मैंने ऑनलाइन डाली। फिर मुझे पता भी नहीं चलता है, जब 29 तारीख को अखबार निकलता है तब मुझे पता चलता है मेरे खिलाफ मुकदमा लिख गया है। यानी प्रशासन मेरे 2 प्रार्थना पत्रों को दबाने के बाद में थर्ड पार्टी का, और उसमें जो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है वो कोई विजय पांडे के द्वारा होती है, जो मेरे विपक्षी हैं उनके द्वारा नहीं होती है। अर्थात वो इसलिए इनको लागे आते हैं कि ताकि क्रॉस केस बने, दबाव बने और हम उनसे क्या कर लें, सुलह कर लें। तो विजय पांडे आते हैं, जबकि विजय पांडे को मैं अभी भी नहीं जानता हूँ, सिर्फ उनका गाँव जानता हूँ। वो उस पर नोट हुआ है, बाकी मैंने अभी तक कभी शकल से नहीं देखा, कभी मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है कौन नहीं है। अभी भी मेरे सामने खड़े हो जाए तो फिर मैं नहीं जानता। अच्छा, तो इनके खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है? SC ST एक्ट है, 506 है, 504 है। अच्छा हाँ, और उसके अलावा में जो बना है ITI यही होता है कि सोशल मीडिया से किसी ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, तो हम पर सुलह का दबाव बनाया जा रहा था। तो मैंने कह दिया कि भाई अगर मैंने कोई वीडियो में किसी भी देवी देवता को गाली दी है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो फिर हमें वो वीडियो दिखाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी देखना चाहिए। और अगर तुम ऐसा वीडियो हमारी रील उठा ले रहे हो या हमारा फोटो करके लगा दे रहे हो तो सर्विलांस कोई ऐसा तो है नहीं जांच नहीं कर पाएगा। नहीं, उसकी पूरी डिटेल निकलती है। हाँ, तो हमें भी वो वीडियो देखना है। डरने की कोई जरूरत नहीं कुलदीप जी, डरना नहीं, डरा नहीं करना। उसके अलावा समस्या इसमें यहाँ पर आ रही है कि ये लोग लगातार मेरे खिलाफ प्रतिरोज फर्जी अखबार वायरल कर रहे हैं, जिससे मेरी छवि धूमिल करी जा रही है। और मैं एजुकेशन में भी वकालत कर रहा हूँ वर्तमान में, ठीक है। तो ये छवि धूमिल कर रहे हैं और जिससे ये क्या करते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण समाज का संगठन लेकर के पता चला DM ऑफिस के यहाँ धरना दे दिया, कल यहाँ दे दिया, परसों वहाँ दे दिया।
ये पूर्ण रूप से मेरी छवि को धनग्रस्त करना चाहते हैं। और ब्राह्मण सभी यहाँ पर एक हैं, लेकिन अपना समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ लो। बाकी मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये जो पहले जब मुकदमा लिखा गया तब तो लोग पहुंचे होंगे ना? हाँ, लोग पहुंचे थे। लोग पहुंचे, उसके बाद में ये मुकदमा भी लिखा, लेकिन जिस संख्या में बात हुई या जैसे जिस तरीका से सपोर्ट की बात हुई उस तरीका से सपोर्ट नहीं हो पाया हमारा। अच्छा। हाँ, मतलब जिस हिसाब से समाज को खड़ा होना चाहिए उस तरीके से समाज साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अब हमारे ही गांव में मान के चलो 200 आदमी से कम नहीं होंगे अपने समाज के, लेकिन मैं उनको क्या बोलूं, गुलामी बोलता हूँ, सीधे गुलाम बोलता हूँ। वो सारे हमारे खिलाफ ही हैं। उनका खुद ही इस बात का मानना है कि ये ब्राह्मणों की विचारधारा है, वो पूर्वज हैं और उनकी बात हमेशा माननी पड़ी है, तो उनसे मत उलझो, उनसे झुकते रहो। लेकिन मुझे लगता है फिर ऐसा हम मौत पसंद करेंगे, लेकिन हम झुक पाएंगे नहीं भैया। ये हमसे होगा, मानसिक गुलामी है। हाँ, लोगों में ये हम कर नहीं पाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए, चाहे क्यों ना मुझे न्यौछावर होना पड़े, लेकिन मैं झुक नहीं सकता। ये बड़ी बात होगी फिर मेरे लिए। ठीक है कुलदीप जी, अब मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ अन्य सामाजिक संगठनों तक। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और थोड़ा मेरी बात को उठाओ। और उसके अलावा गुजारिश है, सुनो, उनके अखबार निकल रहे हैं यहाँ पर कोई भी, जबकि हम FIR साथ में दे रहे हैं, हमारी रियल न्यूज है और हम उनको बाकायदा सारे एविडेंस दे रहे हैं कि भाई मेरी न्यूज निकालो। यहाँ पर सारे पत्रकार, सारे ब्राह्मण हैं, सारे ठाकुर हैं, सारे उनके जाने हुए हैं। उसके अलावा जिनके खिलाफ मेरा मुकदमा दर्ज है उन पर कई सारे मुकदमा होने के बावजूद भी उनके पास लाइसेंस हैं और वो पत्रकार बने बैठे हैं। तो साथियों, यह है पूरी घटनाक्रम की ऑडियो जो मैंने आपको सुनाई। तो ये दलित समाज के युवक में हिम्मत है, लेकिन अब देखना यह है कि दलित समाज के जो संगठन हैं इस युवक की मदद करते हैं या फिर उसे अपनी जिंदगी को खोने पर ही छोड़ देते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक समाज के लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना, जिससे हर पीड़ित, वंचित, शोषित दलित समाज की आवाज़ उठाने में हम अग्रसर रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस लाइव टीवी, सिर्फ सच।